फाइलम है, किंगडम फाइलम, क्लास ऑर्डर वाला फाइलम है, एंड दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। इसको आप लोग मैं सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट से आज यूज कर रहा हूँ। मैंने कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर रखी हैं जिनके अंदर मैंने इस तरीके से इनको लगाया हुआ है। गॉट इट? अब इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पीनेंट्स के बारे में। पीनेंट्स को हम लोग सप्लाई डिमांड से कैसे सॉल्व करते हैं, जिनको पहले से पता है मैंने वीडियो भी ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एडवांस बताने वाला हूँ क्योंकि आज मैं सप्लाई के बारे में बात करूँ। अब ये जो पीनेंट होता है, पहले आप समझो पीनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, पीनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं आपको यहाँ पर किसी भी साइड का पीनेंट बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बेरिश साइड का पीनेंट बताने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले सिंपल पीनेंट बताता हूँ जिसके अंदर मार्केट में फेक आउट होता है और फिर बेकआउट होता है, यानी कि फेक आउट के कॉन्सेप्ट से आपको बताने वाला हूँ। तो मार्केट जैसे नीचे की साइड गिरती है, वी कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से वो नीचे गिरती है। नीचे गिरने के बाद वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एक बार फेक आउट देती है और फिर अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। ठीक है, ये आती है मार्केट में अपने आप को एक ब्रेकआउट एरिया से निकल, देखो सबकी स्टार्टिंग इसी तरीके से होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मार्केट में ये एक ब्रेकआउट वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया, ठीक है, जिसे से ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन होने के बाद वही सेम मूव है, लेकिन इसमें ना एक अलग है, मतलब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग होता है। पीनेंट का अलग कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि पीनेंट में कोई वॉल्यूम मतलब पीनेंट में क्या होता है, जैसे वेजिस में था, वेजिस में क्या था कि वो एक ही रेंज में घूमती रहती है, तो उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता, मतलब नीचे से भी सेम साइड है, ऊपर से भी सेम साइड है, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है, मतलब बुलिश बेरिश का कोई प्रेशर का कोई रोल नहीं है, हम लोग इसमें कोई यूज नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जो ये प्रेशर नहीं है, हम समझते हैं कि यहाँ प्रेशर नहीं है मार्केट के अंदर। ओके, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता, इसमें ना मार्केट में क्या होता है, ऊपर नीचे से प्रेशर पड़ता है, इसलिए ये आगे की साइड से छोटा होने लग जाता है। यानी कि आपको जो ये दिखेगा ना, वो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे करते हुए अपने आप को ये छोटा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें नीचे और दोनों ऊपर साइड से प्रेशर पड़ता है, ऊपर से भी, जिसको आप, ये मैं एमएमसी पढ़ा रहा हूँ, इसमें इंड्यूसमेंट वगैरह यूज नहीं करने वाला, मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश प्रेशर। ऊपर की साइड से मार्केट में बेयरिश प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर जो कैंडल्स होती हैं उनकी जो विक्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार बना के दिखाऊं, तो उसकी विक ऊपर की साइड से लंबी होती है, नीचे नहीं होती। इसका मतलब ये दर्शाती है कि मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर पड़ रहा है। वेजिस में ऐसा नहीं होता है। वेजिस में अगर रेड कैंडल, अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद ही रेड कैंडल बन जाती है, यानी कि वहां बेरिश एंगल्फिंग बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। ऊपर की साइड उनकी विक कम होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया, वेजिस में प्रेशर नहीं पड़ते हैं। अगर वेजिस में प्रेशर पड़ रहे हैं तो वो सेंट्रल पार्ट पे आपको दिखेंगे कैंडल्स, जैसे कि एक वेज ऐसे बन रहा है तो सेंटर में आपको ऐसे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर मार्केट में जो होंगे, ऊपर की कैंडल्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता, वो हमेशा फुली बॉडी वाली होती है वेजिस में, और इसमें ये फर्क होता है। अब यहाँ पर यही आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे इनके, और इनके अंदर क्या होता है, जैसे नीचे की साइड हैंगिंग मैन है, उसकी भी नीचे से शेडो है, ऊपर की साइड, नीचे की साइड। अब इसके अंदर नीचे से जो प्रेशर है वो बेसिकली मार्केट का बुलिश प्रेशर लगता है। ऊपर से बेरिश हो गया, नीचे से कौन सा हो गया, बुलिश। यहाँ पर आप कह सकते हो कि बुलिश प्रेशर लगता है। इसको कैसे समझेंगे, होता क्या है कि जब ये अपने आप को यहाँ से ब्रेकआउट से नीचे लेके आती है और जितना मूव ये फेक आउट में देती है, इसका जो पहला मूव होता है वो बेसिकली एग्जैक्ट सेम होता है जो इसकी पहले की सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम होता है वो। लेकिन कभी कभी ये क्या करती है, कुछ ज्यादा ऊपर उठ जाती है, मतलब फेक मूव को ही रियल बना देती है। वो इसके बाद में आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको फेक से बताता हूँ।
ये बॉटम है, ठीक है, यहाँ से उठ गई, यहाँ तक चली गई। अब इसकी ही कैल, क्योंकि इस पीनट में हमें हमें मूव जो पकड़ना होता है वो यही पकड़ना होता है, हमें नीचे जाने का मूव नहीं पकड़ना, इसमें ऊपर से मूव पकड़ा जाता है। ये जितना ऊपर जाएगी, कितना जाएगी, जो इसका पहला मूव था वो मूव मार्केट का निकल के आएगा इस जगह पर, ठीक है, जो इसका पहला मूव था वही मार्केट का मूव निकल के आएगा यहाँ पर, यानी कि जो पहली डिमांड थी इसकी मार्केट की, यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसकी जितने ग्रीन एरिया था वही ग्रीन एरिया इसका आफ्टर ब्रेकआउट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट क्रिएट हो जाएगा। और यहीं पर मार्केट में हमें मिलेगा एक रिवर्सल एरिया, एंड तब उसके बाद मार्केट में ये वाली सप्लाई यूज होगी नेक्स्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सप्लाई हमें यूज होगी, फिर ये सप्लाई हम लोग उठा के लाएंगे और यहाँ से यहाँ तक पटक देंगे इसको। वी हैव ए मूव लाइक दिस, पहला एरिया इसमें इस तरीके से यूज होता है। चार्ट पे समझाता हूँ। बेरिश पीटन हम सॉरी बेरिश पीनट हम लोग देख रहे हैं, तो आपको बेरिश पीनट में दिखाता हूँ। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है क्या, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मेरे को। हाँ, ये देखो लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये एक पीनेंट है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर से मार्केट में प्रेशर सारे हैं, देख सकते हो नीचे की साइड आपको विक लंबी दिखेगी, जैसा कि मैं आपको ने बताया, ऊपर की साइड आपको दिख विक दिखेगी आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि विक्स ना हो, लाइन तो होंगी, जरूर होंगी लाइन, ठीक है। कितना मूव देगी ऊपर, पता करते हैं कितना मूव देगी आफ्टर ब्रेकआउट। जो इस पीनेंट का पहला एरिया था, जस्ट लाइक अगर मैं इसको ऐसे आपको बना के दिखाऊं, जस्ट लाइक ऐसे करके आप देखोगे, पहली डिमांड कौन सी थी इसकी, ये वाली, ये डिमांड थी मार्केट की, ओके, हमने डिमांड देख ली। यहां से यहां तक अगर मैं इसकी डिमांड लूं, सो वी हैव ए डिमांड आफ्टर दिस ब्रेकआउट, एंड ये हमारे सामने डिमांड। अब तुम कहोगे यार ये तो कुछ ज्यादा ही आ गई, वॉल्यूम बर्स्ट कर गई, इसी को मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे। अगर डिमांड मैच नहीं करती तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अगर डिमांड मैच नहीं करती, क्योंकि कभी कभी आपको डिमांड मैच नहीं मिलेगी एग्जैक्ट, क्योंकि देखो एरिया तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एरिया पे मार्केट रिवर्स ना करे, रिवर्सल तो आएगा लेकिन पूरा घूम के आएगा, फिर आपको ट्री पैटर्न जैसे कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें कह सकता हूँ कभी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा हो कि मार्केट में पहले से ही मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाए, तो फिर जल्दी से जल्दी पैटर्न को बड़ा कर दो, और फिर देखो इसको पहली डिमांड इसकी कौन सी बैठती है। अब इसकी डिमांड बैठती है ये वाली, सेंट्रल पार्ट की, देखो ये इसका ब्रेकआउट है, यहां से लेके मार्केट में जितनी यहां तक डिमांड हमें देखने को मिली है इस जगह तक, पीनेंट के यहां तक, इसके बाद तो पीनेंट बनाई है ना इसके बाद तो पीनेंट बनाई है। अब यहां से मार्केट में उठाया हमने हिस्सा और ये लगा दिया यहां से लेके यहां तक, अब हमें मिली है रियल डिमांड, जस्ट लाइक दिस एरिया। मैंने भी यही करा था लाइफ में, मैंने जब मैं ट्रेड यहाँ इनिशिएट ये कर रहा था, मैंने मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, मैंने 50% एरिया पे ये चीज देखी थी इस जगह पर, और फिर मेरी सप्लाई में मार्केट एकदम से ऊपर भाग गई थी, तब मैंने तुरंत स्ट्रक्चर को क्या करा, स्क्वीज कर दिया इस तरीके से, और फिर मैंने ये वाली सप्लाई उठाई और यहाँ लगा दी, और फिर उसके बाद जो घमासान युद्ध हुआ इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच में, मैंने उसको पकड़ा और मार्केट नीचे आ गई। अब इस जगह पे कितना मार्केट नीचे आ सकती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं क्योंकि इसकी हमें यूज नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज द रिवर्सल एरिया मार्केट का, ये सॉरी रिवर्सल एरिया है, तो इस तरीके से। अब इसके टाइम फ्रेम को मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैं 15 मिनट में देख रहा था इसको, और ऊपर मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर दिख गया था, इसलिए मैंने टाइम फ्रेम को चेंज करा था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम फ्रेम को चेंज करा था। मार्केट में कितनी सप्लाई देखने को मिलेगी, एक बार डायग्राम पे चलते हैं जो मैंने आपको बताया था, कितनी सप्लाई देखने को मिलेगी जितनी मार्केट ने गिराते वक्त दी थी। अभी मार्केट उठ रही है तो उठाते वक्त देखेंगे,
अभी मार्केट गिर रही है ना, तो उठाते वक्त, यानी कि इसका उल्टा। उल्टा कैसे? ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे करके, और फिर बाद में उठी, फिर नीचे आ गई, तो ये वाला हिस्सा ही हम लोग देखेंगे, इसको डिमांड को सप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट अभी उठ रही है ना, इस वजह से। पहला ब्रेकआउट ऊपर की साइड दिया तो वो फेक आउट है, फिर मार्केट का रिवर्सल है, लाइक दिस। कितना गिर सकती है, लाइक हम बात करेंगे इस बारे में। सो जैसे कि मैंने ये वाला हिस्सा ही आपको दिखाया मार्केट का डिमांड बना के, अब ये हिस्सा मार्केट का सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, यू कैन सी लाइक दिस, पूरे पीनेंट का हाई, एंड वी हैव लाइक दिस मार्केट आई एग्जैक्ट यहाँ तक, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया लाइक, इसी जगह मार्केट ने टैपिंग करी, अब वो स्क्वीज कर रही है। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ पीनेंट। बट ये कोई रियल मूव नहीं है इसका, अप मतलब अपसाइड का मूव नहीं है, अभी अपने आप को क्या कर रही है, स्क्वीज कर रही है, फिर से कोई नया मूव लाने वाली है, यानी कि पीनेंट के अंदर पीनेंट बन रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा, इसी तरीके से होगा सॉल्यूशन, इसी तरीके से सॉल्यूशन। ठीक है, अब डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कैसे? ये तो चलो फेक आउट की दुनिया हो गई, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट की, जिसकी संभावना सिर्फ 30% है। एक पीनेंट रियल मूव दे जाएगा, इसकी संभावना सिर्फ 30% है, 28%, 22% सबसे लास्ट। एक पीनेंट फेक आउट दे जाएगा, इसकी संभावना 78% है, तो ये यूज होगा एज ए रिवर्सल के लिए। अगर ये पीनेंट ब्रेकआउट दे जाएगा, तो इसकी संभावना सिर्फ 22% है, तब ये यूज होगा ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, मतलब उस ट्रेंड के साथ ही हमें बहना पड़ेगा, हमें अगेंस्ट में, अभी जैसे मैं गोल्ड में अगेंस्ट में हूँ, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट हूँ, तो इसका मतलब वो है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले फेक आउट बता दिया, और हम जैसे रिवर्सल वाले जो बंदे हैं वो इसमें करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ ब्रेकआउट के बारे में, जो पूरी दुनिया करती है। आपको चार्ट पैटर्न कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। ये आपको जो पीनट बताएंगे वो ऐसे बताएंगे, भाई देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, और हम तुम्हें बताएंगे कैसे पैसा कमाना है, और देखो हम पीनट आपको दिखाते हैं कैसे काम करेगा। आपको यहाँ सीधे ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस लेना है, मार्केट ऊपर जाएगी फिर रिवर्स कर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम तो यहाँ बैठेंगे ना रिवर्स करने के, हम तो रिवर्सल वाले हैं। अगर यहाँ रिवर्सल पैटर्न आया ही नहीं, तब क्या होगा? अगर यहाँ रिवर्सल पैटर्न आया ही नहीं, तब क्या होगा? मार्केट ने रिवर्स करा नहीं, ऊपर ही भाग गई, उसका भी सॉल्यूशन है। उसके सॉल्यूशन के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड ही कितनी आई थी उसकी, या सप्लाई कितनी आई थी। अभी मैं सप्लाई के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो मैं सप्लाई के बारे में बात करूँगा। वो नीचे आया अपने आप को लेके, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर एकदम से नीचे गिरी गया, नीचे जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा। अब आपको इस पूरे पीनेंट की जो सप्लाई है, वो बिल्कुल ओरिजिनल से मार्क करनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल पीछे से, बिल्कुल पीछे से मार्क करनी पड़ेगी, तब इसको आगे जाके जाना रिवर्सल में, ब्रेकआउट में नहीं जाना है। जाना रिवर्सल में ही है, ब्रेकआउट में बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल पीछे से मेजर करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। बेरिश पीनट की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 22% है, सॉरी, ऐसे होने के चांसेस फिर सिर्फ 22%, इसका कोई चांस ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा, चांस ही नहीं है। ठीक है, ओके, सो हम बात करते हैं इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, हम ढीठ इंसान है, बिल्कुल इस तरीके से बात करेंगे। रुको, अभी खींचते हैं इसको। ओके, तो हम्म हमें चाहिए रियल मूव। ओके, पीनेंट है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ये रहा, ये पीनेंट है एक, दिखा सबको, दिख गया सबको, नजर आ गया कि एक पीनेंट है। ठीक है, ये एक हमारे सामने पीनट बना हुआ है, परफेक्ट, ऐसे करके मस्त पीनट बना हुआ है। अब अभी तो कंफ्यूजन में डाल रहा है हमें, भाई हमें तो मूव इन दे, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको सिर्फ यहाँ तक रखता हूँ। अब आपको समझ में आ जाए कि ये वाला जो मूव है पीनट के साथ का नहीं है, ये अलग मूव है, इसका इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये मूव, अब मूव
अब इनने मान के चलो नीचे ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं दिया, नहीं दिया ना, और फिर नीचे भी नहीं आया, अब ये डायरेक्ट ब्रेकआउट देके आ गई। तो हमें सिर्फ ओरिजिनल का यूज करना है, जस्ट लाइक यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था यहाँ तक, ये एरिया हमने लिया, इसको उठा के यहाँ लगा दिया, सिंपल। और कुछ नहीं करना, बस सिंपल यहाँ पर फुल सप्लाई यूज करनी है, फुल की फुल जितनी है, टॉप टू बॉटम, पूरी की पूरी सप्लाई हमें यूज कर देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी को यहाँ एग्जैक्ट पीनेट के ब्रेकआउट तक लगाना है। जो पीनेट का ब्रेकआउट होता है ना वहां से यूज करना है, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। नाउ वी हैव ए री एंट्री ऑन दिस। समझ आया? ऐसे पकड़ते हैं इसको। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर गई, फेक आउट ही नहीं दिया, यानी कि स्ट्रक्चर ऊपर बनाया ही नहीं इसने, ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, ये तब हम यूज करेंगे। पूरी की पूरी सप्लाई एग्जैक्ट मार्क करके यहाँ लगा देनी, देन वी हैव ए एंट्री ऑन बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग कैसे, क्यों बुलिश एनगल्फिंग? क्योंकि यहाँ पर भी बुलिश एनगल्फिंग बनी है, यहाँ पे नहीं। समझ आया? दिस इज द सप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ एमएमसी। ये था गाइस आज का कॉन्सेप्ट। मजा आया आप सबको? यही पैटर्न है पीनेट